अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मुबशर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैट टिप्स एंड ट्रिक्स। जी तो दोस्तों, हमने सबसे पहले पार्ट में सीखा था बेसिंग लाइन के बारे में, कैसे लगाते हैं। कुछ लाइंस का पढ़ा था, पॉली लाइंस का, रेक्टेंगल का। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था एक बेडरूम बनाना, और जिसमें जिसमें ये था कि डोर भी लगाना, विंडो भी लगाना, और टेक्स्ट वगैरह लिखना, डायमेंशन देना। और दोस्तों पार्ट 3 में हमने पढ़ा था ये जो यूनिट्स के बारे में, आर्किटेक्चरल यूनिट्स और डेसिमल यूनिट्स के बारे में। तो आज दोस्तों हम पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। जी तो दोस्तों पार्ट 4 में मैं आपको एक पूरा प्लान बनाने के, एक घर का ग्राउंड फ्लोर बनाने का पूरा एक मेथड बताऊंगा, जो कि बहुत इजी है। अगर हम एक बेडरूम ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए हमने मीटर में ड्रॉ किया था। इससे पहले हमने ये वाला जो है ये फुट में ड्रॉ किया आर्किटेक्चर में, और ये डेसिमल में ड्रॉ किया था। तो चले हम चलते हैं कि आर्किटेक्चरल में इंचों और फुटों में जो घर का प्लान बनाते हैं, जो मोस्टली पाकिस्तान में हम लोग बनाते हैं, आज इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। इसको मतलब है पूरे घर का कंप्लीट प्लान कैसे बनाते हैं। इसमें कुछ देखिए, ये एक प्लान 37 फीट 6 इंच बाई 60 फीट का एक प्लान बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो मैं इसमें मोटी मोटी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखें, ये एक मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। इसके साथ ही जो है ये स्टेयर एरिया है। स्टेयर एरिया के साथ अंदर जो है डबल डोर लगा हुआ है मेन एंट्रेंस के लिए, जो कि लिविंग एरिया में खुलता है। इसके लेफ़्ट पे किचन एरिया है। ये देखिए आगे किचन की वेंटिलेशन और इस बेडरूम की वेंटिलेशन दी हुई है। एक गली में भी डोर दिया हुआ है इसका। और अब नीचे आते हैं तो देखें ये कॉमन बाथरूम दिया हुआ है पूरे घर के लिए भी, और ये ड्राइंग रूम के लिए भी। ड्राइंग रूम का जो है वो एक डोर बाहर से दिया हुआ है, एक डोर अंदर से दिया हुआ है। तो आगे देखें, इसमें 3 बेडरूम बने हुए हैं मेन। तीन नहीं, चार, सॉरी 4 बेडरूम बने हुए हैं। देखें 1 2 3 4 बेडरूम है। और देखें इन दो बेड के साथ इन दो बेड के साथ एक कॉमन बाथरूम है, ये वाला ड्रेस एंड बाथ। और ये देखें ये रियर लॉन है, ये ओपन एरिया है पीछे वेंटिलेशन के लिए, दोनों बाथरूम की भी और बेडरूम की भी। और हम लॉबी में देखें, ये एक मास्टर बेडरूम है जिसका ये बाथरूम और ड्रेस दिया हुआ है। जी तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि देखें एक ये मास्टर बेडरूम है, इसके साथ ये बाथ है, ड्रेस है। और देखें यहाँ पे ओपन एरिया दिया हुआ है, ताकि ये इस मास्टर बेड की, इस बाथ की और इस वाले बेड की वेंटिलेशन हो सके। और लाउंज में, लिविंग एरिया में देखें लेफ़्ट साइड पे ओपन एरिया दिया हुआ है, जिसमें किचन की, इस बेडरूम की और लिविंग एरिया की वेंटिलेशन हो सके। और देखिए सारा जितना टोटली प्लान है, ये नेचुरल वेंटिलेशन इसमें मिल रही है सबको। और ये मेन जो गेट एरिया, इसको आप तो यहाँ पे विंडो भी लगा सकते हैं अगर इसको आप बंद करना चाहते हैं, या लो हाइट बाउंड्री वाल बना के तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो और इसमें देखें एक ये भी ऑप्शन है कि हम किचन को, अगर इसकी विंडो बाउंड्री वाल जो है लो रखें, तो किचन की विंडो इधर भी दी जा सकती है, ये छोटे गैराज में। खैर ये गाड़ी का तो गैराज नहीं है, ये तो एक मोटरसाइकिल के लिए है। तो इस तरीके से दोस्तों एक पूरे घर का प्लान बनाया जाता है।
अब इसमें देखें हर चीज़ की लेयर अलग अलग है। डोर्स विंडो की अलग लेयर है और वॉल की अलग है, टेक्स्ट की अलग लेयर है। देखें सब चीज़ों की अलग अलग लेयर है। तो आप इसको प्लान को बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरे घर का प्लान बना सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। मतलब कुछ साइजेस होते हैं जो डोर्स के हैं या विंडोज़ के हैं। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, आप ज़रूर इस पर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ चीज़ जानना चाहते हो बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या फिर आपकी वैसे हेल्प कर दूंगा। तो ऐसा है कि जिस तरह किचन है, किचन का डोर जो है हम 3 फुट का रखते हैं। कुछ लोग जो है वो 2 फुट 9 इंच का भी रखते हैं, लेकिन 3 फुट का ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और बेडरूम का जो है डोर, जिस तरह ये बेडरूम है, बेडरूम का डोर मिनिमम 3 फुट 6 इंच होना चाहिए। और 4 फुट भी रख सकते हैं। ये देखें 3 फुट 6 इंच है बेडरूम का डोर। और बाथरूम का डोर जो है वो 2 फुट 6 इंच होना चाहिए मिनिमम। जो ओपनिंग है उसकी वो बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरल ओपनिंग। तो ये और विंडो पे अगर जाते हैं तो विंडो दोस्तों जो बाथरूम का वेंटिलेटर है उसको आप मिनिमम 18 इंच रखें। 2 फुट 3 फुट जो भी आप रखना चाहें। और बेडरूम की जो विंडो है वो 4 से 8 फुट तक होनी चाहिए। बड़े बेडरूम तो खैर बड़े विंडो होगी। तो इस तरह से ये बेसिक सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। बाकी बात आती है कि स्टेयर की, स्टेयर मिनिमम जो है वो 3.5 फुट या 4 फुट होनी चाहिए, ताकि इजीली जो है ना वो बंदा ऊपर वाले फ्लोर पे जा सके, या अगर कोई चीज़ लेके जानी है तो वह जा सके। और स्टेयर के ट्रेड की बात करते हैं जिस पे हम पाँव रखते हैं, तो ये मिनिमम जो है वो 10.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। वैसे तो अगर पूरा 1 फुट रखें, 12 इंच रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन 10.5 11 इंच भी हो जाए तो उसमें वो मार्बल क्या का नोज दे के तो थोड़ा बड़ा हो जाता है स्टेप। ये ट्रेड की बात करें। अगर हम इसके राइजर की बात करें जो वर्टिकल होता है, एक स्टेप की हाइट जो है, तो वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है 7 इंच या 7.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल पेश आएगी। जी तो दोस्तों ये देखें एक हमारे पास एक बेडरूम बना हुआ है। मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पे देखें 4.5 इंच का ऑफसेट लिया। यहाँ पे इसको डोर लगाऊंगा जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है। 3.5 फुट का डोर लगा दूंगा। डोर्स का देखिए एक ब्लॉक बना हुआ है, ये मैं ब्लॉक वहाँ से उठाया और इस पे लगा दिया। ये देखें ये डोर्स, एक डोर लग गया है इस बेडरूम को। अब मैं एक और बेडरूम बनाना चाहता हूँ, तो इसके सेंटर से को इसको मिरर कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको साथ साथ मिरर की कमांड भी बताता चलो, ताकि आपको याद रहेगा कोई भी चीज़ मिरर करने के लिए उसकी जो वैसे तो आप पूरा भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसकी शॉर्टकट की जो है वो MI है। देखें MI मैं इंटर करूँगा, MI लिखूँगा तो देखें पूरा सामने आ गया मिरर की कमांड। कोई भी चीज़ मिरर करने के लिए MI प्रेस करते हैं। तो इस बेडरूम को मैंने मिरर कर लिया है। अब अब मैंने इसके साथ एक बाथरूम बनाना है यहाँ पे। इसी लाइन को देखे मैंने ऑफसेट किया 9 इंच का। मैं सबसे पहले देखूंगा इसके साथ कितनी जगह है। ये 6 फुट की है, तो मैं इसको 4 फुट ले लूँगा।
9 इंच का ऑफसेट लूँगा और 6 फीट का 4 बाई 6 फीट का बाथरूम बना दूंगा। ये देखो दोस्तों, इसको चाहें तो अटैच भी रख सकते हैं अंदर से बेडरूम के, इसको चाहें तो बाहर भी इसका डोर दे सकते हैं ताकि कॉमन इसका बात हो जाए। मैं बाहर से रखता हूँ। 2 फुट चेंज का ऑफसेट लूँगा, ट्रिम कर लूँगा जैसे कि मैंने आपको ट्रिम की कमांड बता दी है। अब ये मेरे पास एक बाथरूम के डोर का भी ब्लॉक बना हुआ है। ब्लॉक बनाने का तरीका जो है प्रॉपर, वो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया हुआ है, हाउ टू मेक प्रॉपर ब्लॉक। तो देखें, ये 2 बेडरूम एक बाथ बन गया है। ये कोई डिज़ाइन मतलब नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे बनाते हैं। अब इसकी डिमेंशन देखो मैं लूँगा। अब डिमेंशन इसके साथ एक जैसी नहीं है तो मैं मैच कर दूंगा, जैसे मैंने मैच की कमांड को बताया था, एम में इंटर करके एक जैसी मैच हो गया जाएगी। और मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देखें, ये बात का टेक्स्ट है और मैं इसको 4 बाई 6 लिख दूंगा। और इसको मैं ये बेडरूम लिख देता हूँ। बेडरूम का साइज जो लिखा हुआ है 10 फीट 0 इंच बाई 12 फीट 0 इंच। तो इसको 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे भी इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, और अगर अपने ऐसे नहीं करना तो पहले इसकी प्रॉपर्टी में जाके देखें, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 की इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको देखिए। बेहतर ये है जहाँ पे ये टैक्स लिखा हुआ है, जस्टिफाई लिखा हुआ है, इस पे लेफ्ट है, तो हम इसको सेंटर कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको सेलेक्ट करके मैं इसको सेंटर कर दूंगा और नीचे वाले को भी सेंटर कर दूंगा। अब इससे क्या होगा दोस्तों, देखें ये चीज़ बड़ी याद रखने वाली है। नेक्स्ट टाइम हम जब कोई भी ये एडिट करेंगे, अभी मैं आपके सामने ये इधर मैं लाउंज लिख लेता हूँ। देखें, ये टेक्स्ट दोनों तरफ से राइट लेफ्ट से बराबर है, सेंटर से वो एडिट हो रहा है। कोई भी चीज़ लिखेंगे एक्स वाई जेड जो भी है, वो राइट लेफ्ट दोनों पे उसको एक्सटेंड होगी। अगर उसको लेफ्ट ही रहने देते हैं उसकी प्रॉपर्टी में जाके, तो वो सिर्फ एक साइड से ही एक्सटेंड होगी। तो इसलिए बेहतर है आप उसको सेंटर कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अप्लाई करें, अपना जो बेसिक ड्राइंग बनाना है वो आप सीखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूँगा आपसे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।